ये मोमेंट ना पूरी महाभारत का एक सिनेमैटिक मोमेंट है जो बहुत कम दिखाया जाता है। तो यारों, आपको पता है अच्छा बनने में और अच्छा हो जाने में फर्क होता है। अच्छा बने रहने के नियम होते हैं, ये एक प्रोसेस है, लेकिन अच्छा हो जाना है ट्रांसफॉर्मेशन। युधिष्ठिर, सभी पांडवों में ज्येष्ठ, धर्मराज के पुत्र, ये धर्म से चलते थे हर जगह। द्यूत सभा का निमंत्रण है, मना नहीं कर सकते। भाइयों और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, पीछे नहीं हट सकते। द्रोणाचार्य के वध के लिए झूठ कहना है, झूठ नहीं बोल सकते। युधिष्ठिर आजीवन धर्म के नियमों को ऊपर रखकर चले, लेकिन युद्ध के बाद एक पछतावे में थे, रिग्रेट में थे, डिप्रेशन में थे कि जो भी हुआ गलत हुआ, मेरी वजह से हुआ, क्योंकि धर्मराज के पुत्र है ना। लेकिन धर्मराज स्वयं भी तो इनके परिवार में ही थे। महामंत्री विदुर, जो कि स्वयं धर्मराज थे, ऋषि मांडव्य के श्राप की वजह से मनुष्य के रूप में जन्म लिया था उन्होंने द्वापर युग में। एक ही परिवार में धर्मराज ने जन्म लिया एक श्राप की वजह से, और उनके पुत्र ने एक वरदान की वजह से। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, वो मोमेंट है अच्छे बने रहने से अच्छे हो जाने तक का सफर। युधिष्ठिर अभी भी गिल्ट में है उस युद्ध की वजह से जिसे हुए 17 साल हो चुके हैं। ये पहुंचते हैं आश्रम और पूछते हैं धृतराष्ट्र से कि आप ठीक तो है ना, काका विदुर कहाँ पर है। धृतराष्ट्र बताते हैं कि विदुर को अभी कुछ दिनों पहले तो लोगों ने देखा था, वो यही वन में घूमते हैं, सन्यासी हो चुके। और तभी वहां पर अजीब से सन्नाटे में आ जाते हैं विदुर, जो कि देखने में बिल्कुल अलग हो चुके हैं। एकदम दुबले पतले, जटाएं लंबी लंबी, धूल में लिपटे हुए हैं, एकदम सन्यासी। युधिष्ठिर उन्हें देख के कहते हैं, काका विदुर रुको। लेकिन विदुर मौन है, वो जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। युधिष्ठिर उनके पीछे जाते हैं, फिर से रोकते हैं, काका विदुर रुको। और विदुर इस समय रुक जाते हैं एक पेड़ के पास। विदुर एक पेड़ का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं और युधिष्ठिर उन्हें रोक के फिर से बोलते हैं, काका आपने मुझे पहचाना, मैं युधिष्ठिर। विदुर अब भी कोई जवाब नहीं देते, वो बस देखने लग जाते हैं युधिष्ठिर की तरफ। पछतावे और सवालों से भरे युधिष्ठिर और विरक्त हो चुके विदुर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बस मानो धर्मराज और उनके पुत्र की काफी सदियों बाद बस बात हो रही है चुप्पी में। और तभी कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ था। विदुर की आंखों से एक प्रकाश निकलता है, एक तेज निकलता है, उनके प्राण निकलते हैं, और उसी समय युधिष्ठिर में समा जाता है। युधिष्ठिर को उसी समय रियलाइज हो जाता है कि मैं और तुम एक ही हैं। मानो जैसे धर्मराज का अंश अब स्वयं धर्मराज बन चुका है। जहां युधिष्ठिर अपने विरोधियों के मारे जाने के बाद भी गिल्ट ले लेते थे, अपने नुकसान में भी नियमों को ऊपर रखते थे, इस घटना के बाद यानी कि पूर्ण हो जाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों की मृत्यु पर भी या फिर द्वारका में जो भी कुछ हुआ उसके बाद भी वो शांत रहे। वो विरक्त हो चुके थे, वो पूर्णतः धर्मराज बन चुके थे। हम लोग भी ना अच्छा बने रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता है हम कितने अच्छे होते हैं। लोग जब हमारा फायदा उठाते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, लेकिन जब हम विदुर हो जाते हैं यानी कि हम अच्छा हो जाते हैं तो हमें लोगों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है। और यही बताती है हमें युधिष्ठिर से विदुर और विदुर से युधिष्ठिर हो जाने की धर्मराज की कहानी। कभी समय मिले तो महाभारत में जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी है। हरे कृष्णा।